Hello 7th class, welcome to the online classes presented by AMM Public School। आज आपका इंग्लिश ग्रामर का टर्न है, तो निकालिए अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 3। पेज नंबर 16 पर बच्चों आपका चैप्टर नंबर 3 है द प्रोनाउन एंड इट्स काइंड। प्रोनाउन और उसके काइंड यानी उसके प्रकार। बच्चों लास्ट चैप्टर में हमने आपको बताया था कि नाउन क्या होता है। तो नाउन में हमने पढ़ा था किसी भी चीज, किसी भी जगह, किसी भी जानवर, किसी भी मतलब कोई भी नाम हो इंसान का, किसी का भी, वो नाउन कहलाता है। अब बच्चों अगर जैसे आप किसी चीज के बारे में पैराग्राफ लिख रहे हैं, सपोज करो अगर हम लिख रहे हैं पैराग्राफ दिल्ली के बारे में, तो हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज वेरी ब्यूटीफुल, दिल्ली ये दिल्ली वो। अगर हम बार बार दिल्ली लिखेंगे तो वो कितना अलग लगता है, कितना अजीब लगता है। तो उस केस में बच्चों अब दिल्ली तो नाउन है, लेकिन दिल्ली की जगह हम क्या यूज करते हैं? दिल्ली की जगह हम यूज करेंगे इट। ये जो इट है ये क्या है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है? वो वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन बच्चों सिचुएशन पर बेस्ड करता है। अगर आपकी चीज है तो अलग प्रोनाउन होगा, कोई इंसान है तो अलग प्रोनाउन होगा। मतलब प्रोनाउन की भी बहुत वाइड कैटेगरी है कि किस नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा। तो जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, शी वेंट टू मार्केट विद हर फादर। वो मार्केट गई अपने पापा के साथ। तो यहाँ पर जो हमारा शी है ये नाउन नहीं है, किसी का नेम नहीं है, लेकिन ये लड़की के बारे में बात हो रही है, किसी नाउन के बारे में बात हो रही है, लेकिन अलग वर्ड यूज करके। तो जो शी है बच्चों ये है हमारा प्रोनाउन। तो अब बच्चों हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार हैं? नाउन के बच्चों हम 8 टाइप्स पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्पैथेटिक, पजेसिव एंड रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। कौन से होते हैं पर्सनल प्रोनाउन? द प्रोनाउन विच आर यूज फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ थिंग आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। किसी स्पेसिफिक पर्सन, ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आई वी, आई मतलब मैं, वी मतलब हम सब। तो ग्रुप के लिए हो गया वी और एक के लिए हो गया आई। पर्सनल मतलब जब हम अपनी बात करते हैं बच्चों मेनली। अब पर्सनल प्रोनाउन जो है वो 3 तरीके के आगे कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो बात कर रहा है, जैसे आई, मैं, वी हम सब, आर हमारा, अस यानी अस का मतलब भी हमारा, माइन मतलब मेरा। तो मैं और हम ये जो सारे मतलब स्पीकिंग कैटेगरी में आता है, जो बात कर रहा है वो होता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जिससे बात हो रही है, जैसे तुम, तुम्हारा या तुम्हें। तुम्हें कहकर हम किसी दूसरे से बात करते हैं, तो जो ये तुम, तुम्हारा ये सब है ये सारे सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे ही, शी, दे, हर, वो लड़का या वो लड़की या वे सब, उन जिनके बारे में बात की जा रही है। तो बच्चों अब कैसे हम यूज करते हैं ये देखेंगे। अगर हम फर्स्ट पर्सन हैं, हम बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट या तो आई यूज होगा या वी यूज होगा। जब इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा तो आई का मी बनेगा और वी का अस बनेगा। पजेसिव केस होगा, मेरा, मेरा जब आता है या हमारा, तो बनेगा आई का माई या माइन और वी का आर या आर्स। इसी तरीके से यू का, यू की बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात कर रहे हैं, तो मेनली यू यूज होगा। अगर ऑब्जेक्ट में यू है तो भी यू रहेगा। लेकिन अगर पजेसिव केस है तुम्हारा, तो योर या योर्स यूज करेंगे बच्चों हम। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पर्सन। तो ही मतलब वह लड़का, ही का मतलब वह लड़का। ही बच्चों हमने लिख दिया है ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, इट नॉन लिविंग थिंग्स या पेट्स के लिए या जानवरों के लिए, दे मतलब वे सब। तो आप याद रखेंगे जब इनका ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा। और पजेसिव, ही मतलब उसका, जब ही का पजेसिव बनता है, ही का मतलब तो वह है, लेकिन जब इसका पजेसिव केस बनता है तो यानी उसका, तो इनमें हिज बन जाएगा ही का, शी का हर, हर्स, इट का इट्स, दे का देयर्स या देयर। तो बच्चों ये है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं हम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होता है बच्चों किसी चीज को पॉइंट करने के लिए। दिस इज माई रूम, यह मेरा कमरा है। दैट वॉज योर स्कूल, वो तुम्हारा स्कूल था। तो किसी नॉन लिविंग चीज पर या लिविंग चीज पर भी जब हम पॉइंट करने के लिए यूज करते हो तो दिस दैट होता है। सिंगुलर के लिए दिस दैट होता है बच्चों, और प्लूरल के लिए दीज और दोज यूज होता है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जब किसी से सवाल करने के लिए, जैसे हु केम हियर फर्स्ट, यहाँ पहले कौन आया,
विच इज योर क्लास, तुम्हारी क्लास कौन सी है। तो जब किसी से सवाल पूछने के लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं वो होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन बच्चों दो सेंटेंसेस हैं अलग अलग, लेकिन एक वर्ड अगर उन्हें जोड़ रहा है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे कि आई सॉ मोबाइल सेट, मैंने एक मोबाइल सेट देखा। इट वॉज वेरी कॉस्टली, वो बहुत महंगा था। ये दो अलग अलग सेंटेंस है, लेकिन इसे जोड़ दिया जाए, आई सॉ मोबाइल सेट विच वॉज वेरी कॉस्टली, मैंने एक मोबाइल सेट देखा जो बहुत महंगा था। तो एक वर्ड जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है वो कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। ये विच भी हो सकता है, हु, हुज, दैट, whom, ये सारे वर्ड्स हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिखाता है बच्चों अपने आप, जैसे कि शी सिंग्स हर सॉन्ग्स हरसेल्फ, वो अपने गाने अपने आप गाती है। तो अपने आप आ गया, अपने आप जहां आ रहा हो वहां पर हम ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। शी का बच्चों यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कैसे बनाते हैं, जो हमारे ये ऑब्जेक्ट में वर्ड्स यूज हो रहे हैं इनके आगे सेल्फ लग जाता है। जैसे शी का हर सेल्फ बनेगा, यू का योर सेल्फ बनेगा, इट का इट सेल्फ बनेगा, दे का देम सेल्फ बनेगा। तो आप जो ऊपर टेबल देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट वाले वर्ड्स हैं उनके लास्ट में सेल्फ लग जाता है बस, किसी भी वर्ड का अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो। नेक्स्ट है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है बच्चों, अब दो तरीके से आप सेल्फ यूज कर सकते हैं, या तो मैं अपना खाना खुद बनाती हूँ या फिर मैं खुद अपना खाना बनाती हूँ। तो एक तो जो सेल्फ वाला वर्ड आया वो हमारे जस्ट जो हमारा सब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद आ गया, एक जो है हमारा बिल्कुल सेंटेंस के एंड में आ रहा है। जब हमारा ये सेल्फ वाला वर्ड है ये सेंटेंस के एंड में आता है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्क करेगा, लेकिन जब सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ जाएगा तो ये हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे कि मैंने आपको सेंटेंस में अंतर बताया, आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने अपने आप ये किया, या आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने ये अपने आप किया। तो अपने आप एक बार तो मैं के जस्ट बाद आ रहा है तो वो हो जाता है एम्फेटिक, यानी अपने किसी चीज पर जोर दिया जा रहा है कि हाँ ये इसी ने ही करा है या जिसकी बात है। और जो बाद में आ रहा है तो मतलब जस्ट सिंपल बताया जा रहा है कि उसने करा है। नेक्स्ट है सेवंथ हमारा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव मतलब कोई चीज अपनी शो करने के लिए, जैसे दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। तो ये जो वर्ड है अभी हमने पढ़ा था कि पजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड होंगे, आई का मी बन जाएगा, माइन बन जाएगा, वी का आर आर्स बन जाएगा। तो ये आपको याद रखने हैं, ये बताते हैं कि क्या चीज किसकी है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है मतलब म्यूचुअल रिलेशन, जैसे कि द टू कैट्स क्वेरल्ड विद ईच अदर, जो दो बिल्लियां हैं वो एक साथ लड़ रही थी, किसी के बीच के रिलेशंस बताए जा रहे हैं, किसी का मतलब म्यूचुअल रिलेशन मतलब किसी के आप बीच के जो रिलेशन है वो बताए जा रहे हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये काम करता है। तो बच्चों आपका चैप्टर यहीं फिनिश हो जाता है। आप ये चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे, एक एक प्रोनाउन अच्छे से समझेंगे। जो एक्सरसाइज है वो आपको सेंड कर दी जाएगी, केवल आपको क्वेश्चन आंसर्स और जो डी पार्ट है वो अपनी नोटबुक में करना है, वरना डी और ई पार्ट केवल आप नोटबुक में करेंगे, बाकी सब आप बुक में ही करेंगे। जो क्वेश्चन आंसर्स है वो टिक करेंगे आप। प्रोनाउन विद एग्जाम्पल को डिफाइन करना है, तो पेज नंबर 16 पर बच्चों प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखेंगे और जो एग्जाम्पल मतलब ऊपर दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं आप, ही, शीट, जो भी हमने इतने सारे प्रोनाउन पढ़े कोई भी एग्जाम्पल लिख देंगे। डिफाइन द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन विद एग्जाम्पल। अब आप क्या करेंगे, काइंड्स लिखेंगे एक एक, और जो इनके हमने पढ़े हैं जैसे कि पर्सनल का आई, वी, ये सब लिख देंगे इसके आगे एग्जाम्पल के साथ। इंटेरोगेटिव में हु, हुम ये लिख देंगे, तो सब में इनके एग्जाम्पल आप लिखेंगे। थर्ड है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। 18 पे तो ये जो नोट में है ये पूरा आपका आंसर नंबर 3 है। तो बच्चों ये सारा आपको नोटबुक में करना है, डी एंड ई, बाकी सारा बुक में ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।